तो इसको क्या पढ़ोगे, जल्दी बोलो तो, इसको क्या बोलोगे आप, बोलिए तो क्या बोलेंगे? फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या कहलाएगा बता सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहलाता है? फोर्स। फोर्स। वाह, बहुत अच्छी बात। फोर्स क्या कहलाता है? फोर्स। F इक्वल टू बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। यस सर। नेक्स्ट, एल को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। ये नहीं पढ़े होंगे अभी तक। एंगुलर, इसका फॉर्मूला होता है आई इंटू ओमेगा। चलो बाद में समझ में आएगा। इसको क्या पढ़ेंगे बताइए, क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू, इसको कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं? टॉर्क। इसको टाउ से इंडिकेट करते हैं। टाउ टाउ, ये आप बहुत आगे पढ़ेंगे। हो गया? क्या मैं रब करूं? यस सर। आगे लिखें। इसको कहते हैं वर्क। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, बोलिए? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और उसको क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क को क्या कहते हैं? पावर। क्या कहते हैं? पावर। सर बेटा सर डिफरेंशिएशन का यूज सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज में ही होता है? पूरा फिजिक्स में बेटा, हाँ फिजिकल क्वांटिटी में ही होता है। आप क्यों फिजिकल मतलब स्केलर क्वांटिटी में क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्केलर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। चलो बढ़ा के बेटा। यस सर। रब करूं। नेक्स्ट है चार्ज। चार्ज को कैसे इंडिकेट करते हैं? क्यू से। तो देखो तो इसको क्या पढ़ोगे, बोलो तो, इसको क्या पढ़ोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसे क्या कहेंगे?
रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा, पढ़े हैं 10th में, करेंट। करेंट पढ़े हैं कि नहीं पढ़े 10th में? पढ़ा है सर। बहुत सारा और भी एक्स्ट्रा, बस काफी हो गया, ठीक है। हो गया। तो आप लोग देखें डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में कैसे यूटिलाइज है। एक क्वेश्चन तो बनाओगे? चलेगा सर। रब करूं? रब करूं? हाँ सर। यस सर। लिखो तो देखते हैं बनाते हो क्या। ये सच में नीट का क्वेश्चन। If displacement of particle is s equal to 3t square plus 4t plus 9, कुछ ऐसे ही है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है लेकिन कुछ ऐसे ही है। फाइंड velocity and acceleration of particle at t equal to 1 second। ट्राई करेंगे या मैं बताऊं? ट्राई करेंगे या मैं बताऊं? बोलिए तो। वेलोसिटी क्या होता है बता सकते हो? अभी बताया हूं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नहीं। 2012, चलो इसको बना लो तो 2012 का नीट का क्वेश्चन देता हूँ। तुम लोग को विश्वास नहीं, अभी नीट का क्वेश्चन करवाता हूँ थोड़ा। हाँ, वेलोसिटी का क्या डिफिनेशन बोले? अभी बोले, अभी 2 मिनट पहले बोले। क्या बोले? बोलिए। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद क्या ये रिस्पेक्ट बोले? टू। मैं गलत बोला कि सही बोला? अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो। डिस्प्लेसमेंट ये सही है ना? यस सर। यस सर। डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है जल्दी बोलो। 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9। क्या यह आपसे बनेगा या मैं बताना पड़ेगा मुझे? सर t की जगह पर 1 सेकंड लेंगे ना? नहीं, अब पहले वेलोसिटी निकालो उसके बाद में बताओ। पहले वेलोसिटी निकालो। सर वेलोसिटी 10 है क्या? और देखना पड़ेगा कितना आएगा। डिफरेंशिएशन में कर दूं स्टेप बाय स्टेप या डायरेक्ट करूं, ये बताओ पहले। डायरेक्ट। नहीं यार, तुम लोग कुछ बोलता नहीं है मेरे को तो। क्या समझ में आया? कितना आएगा? 3 कांस्टेंट कान पकड़ कर बाहर, 4 कांस्टेंट कान पकड़ कर बाहर, कितना आ गया? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। क्या डाउट है यहां तक? क्या यहां तक डाउट है? मैं ऊपर का रब कर दूं अगर आपकी आदेश हो तो? क्या मैं ऊपर का रब करूं? यस सर। तुम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है, नीट का क्वेश्चन अभी 2 मिनट में बनेगा। लेकिन अगर तुम लोग ये सब चीज जानते हो, डिफरेंशिएशन जानते हो, कितना आएगा बोलो जल्दी।
3, इतना का डिफरेंशिएशन जल्दी बोलो। क्या मैं सही लिखा हूं? क्या मैं सही लिखा हूं? यस सर। +4 कितना आ गया? वेलोसिटी कितना आ गया? 3 2 जा 6t + 4। क्लियर है? अब वेलोसिटी कब पूछ रहा है? वेलोसिटी एट = 1 तो पुट कर दो वैल्यू। कितना आ गया? 10। नहीं समझ में आ रहा। आया सर। फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। सेकंड बता दूं? सर एक्सेलरेशन 6 मीटर/सेकंड² है। सही है। क्या मैं रब करूं इसको रब कर दूं? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? कुछ तो बोल दो भाई। एक्सेलरेशन का क्या मैंने डिफिनेशन बताया है? क्या बताया है मैंने? यस सर। v कितना दिया है? दिया है। कितना आ जाएगा बेटा? कितना आएगा? क्या समझ में आया? नहीं तो नहीं बोलना प्लीज। क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। बहुत मार मारेंगे, घर पे आके मारेंगे अगर झूठ बोला तो लोग। तो बना रे भाई। बन गया सर। अब कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ईमानदारी से जवाब देना। मेरे पास पढ़ते हुए कितना दिन हो गया आप लोग को? बताइए। आज 1 महीने से ज्यादा। 2 महीना के करीब। 19 तारीख को लेक्चर स्टार्ट किए थे। हाँ 1 महीना 1.5 महीना हो गया। सही बोल रहा हूँ ना? यस सर। अगर मैं आज नीट का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन दूं और आपसे बन जाए तो अपने आप को आप क्या समझोगे? अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो। हाँ कुछ नहीं पांडे सर, समझने के लिए थोड़ा आए। देख पहले रुको, या क्या लिखा हो पढ़ो तो। लीड चैप्टर 1 ऑल पेपर्स। सही लिखा हुआ? क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है कहीं? 12 कहीं है यहाँ पे, इधर कहीं? यस सर दिख रहा है। यस सर। एक बच्चा कोई पढ़े, रेस्ट बच्चा लिखे, जल्दी पढ़िए। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, कब का पूछा हुआ है? लिखा होगा इधर कहीं, लिखा हुआ है 2012। हाँ पढ़िए तो क्वेश्चन क्या लिखा है, जल्दी पढ़िए, एक आदमी पढ़िए। अरे पढ़ो ना। The motion of a particle along a straight line is described by धीरे धीरे equation. सब कोई लिखेगा सब लोग। और बच्चे लिखो। The motion of a particle along a straight line is described by equation x is equals to 8 plus 12t minus t cube, where ये x रुको रे भाई रुको। चलो मैं पढ़ता हूँ, अब लिखो। The motion of a particle along a straight line. The motion of a particle along a straight line is described by the equation.
is described by the equation x equal to 8 plus 12t minus tq. क्लियर? क्लियर? लिख लिए? लिख लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Where लिखिए where x is in meter, where x is in meter and t in second. हो गया? आगे बढ़े. Yes. The velocity of the particle, the retardation of the particle, the retardation of the particle when its velocity becomes a zero, क्या पूछा है? ऑप्शन ए, बी, एंड डी. रिटार्डेशन मतलब एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन. रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन. यहां तक लिख लिए? Yes, sir. चलिए बढ़े आगे. बनेगा आपसे या मैं बताऊं? वेलोसिटी निकालो. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? बोलो. है क्या? upon time. यही है क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, क्या sir. आएगा? कितना आएगा बेटा? क्या इतना होगा? क्या आ गया? क्या मैं सही लिखा हूं? कितना आएगा? आएगा इतना? Yes, sir. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? वेलोसिटी क्या होना चाहिए? बोलिए. 0. मतलब इतना ही. यह किसका वैल्यू आया? Velocity. वेलोसिटी का. लिखे तो यहां तक. Options में 12 था. 12 एक मिनट देखिए तो. हाँ है ना, 12 है. डी ऑप्शन है. वेलोसिटी कितना आ गया बेटा? 12 minus 3t square. 3t square. और कह रहा है वेलोसिटी क्या होना चाहिए? 0. तो टी का वैल्यू कितना आ गया? सही है क्या? टाइम नेगेटिव कभी होता है? नहीं. तब क्या आएगा टाइम? 2 seconds. 2 सेकंड पे क्या निकालना है? एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला है? Velocity by time. dv by dt. v कितना निकाले आपने?
कितना आ जाएगा बता सकते हैं? नेगेटिव ऑफ एक्सलेशन होता है, माइनस यहाँ पे होगा, या लास्ट में माइनस ले लेना वो भी चलेगा, लास्ट में माइनस ले लेना। कितना आएगा, करने आएगा कि नहीं आएगा? सही से बताना, समझ में तो नहीं आ रहा है ना? सही बोल रहा हूँ ना? समझ में नहीं आ रहा है ना बेटा? आ रहा है सर। थोड़ा टफ जा रहा है, सही बोल रहा हूँ? आप लोग कुछ बोलते ही नहीं, यही दिक्कत है। 12 का डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 0। 3 कान पकड़कर कितना आ जाएगा? कितना आएगा एक्सीलरेशन? -6 t। क्या मैं रफ करूं ऊपर का? ऊपर का रफ Yes. करूं? Yes, sir. एक्सीलरेशन क्या आ गया? -60। -6t। टाइम अभी निकाले हैं, कितना? 2। कितना आ गया? यह एक्सीलरेशन है, तो रिटार्डेशन क्या होता है? इसका माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या ऑप्शन में था? Yes, sir. विश्वास नहीं हो रहा है ना कि यही आंसर होगा? पांडे सर के इसी तरह हम लोग को फुसला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था ये पहले देख लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 12. इसमें 12 देखो आंसर कहाँ है? 12 का आंसर क्या है देखो तो, कहीं है D इधर? है sir. D. कितना है? D. अच्छा, इसमें देखो तो 12 में क्या है? डी क्या है? 12 मीटर सेकेंड्स। पर सेकंड. क्वेश्चन बना आपसे? यस सर। Yes, sir. क्या थोड़ा बहुत अच्छा लगा कि 1 महीना में पंडवा ने क्वेश्चन बनवा दिया नीट का? नहीं, देखो मैं इसीलिए बोलता हूँ, देखो अभी तो शुरुआत हुआ है। बिना मेरे में इतना पावर है कि बिना काइनेमेटिक्स पढ़ाए हुए, कम से कम काइनेमेटिक्स पढ़ते पढ़ते कम से कम 100-150 तुम लोग क्वेश्चन बना चुके होंगे नीट का, एनडीए का। लेकिन मेरे बात को ध्यान दोगे तो ही पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। क्या मैं जितना बोल रहा हूं उतना पढ़ते जाओ, उतना पढ़ लिया ना तुम लोग रिजल्ट को कोई रोक ही नहीं सकता। एक बात और जो कि मुझे कमी लग रहा है कि मेरा स्पीड स्लो है। स्पीड स्लो होने का वजह यह है आप लोग क्यों हैं? क्योंकि आप लोग रिप्लाई फास्ट नहीं करते। मैं ये देखता हूं कि आप लोग का रिप्लाई नहीं आता है तो मैं स्लो हो जाता हूं। अब जैसे आप देखिए यहीं पे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? स्टेप बाय स्टेप करने से स्लो हो जाता है आदमी, मैं डायरेक्ट यहाँ कर देता। लेकिन यह मैं कब कर सकता हूं? जब आप लोग इसको यूज टू हो जाएंगे तब। और जितना जल्दी यूज टू आप होंगे उतना जल्दी मेरा स्पीड भी बढ़ेगा और आपका भी स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ेगा तो ही हम लोग आगे कुछ सक्सेसफुल हो पाएंगे। बात समझ में आ रही मेरी? Yes, sir. तो हमारा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। क्लियर? यस सर। कल क्या Yes, काम sir. करना है? कल क्या करना है? टोटल बेसिक्स जितना पढ़ाया हूं कल और परसों सैटरडे संडे, जितना बेसिक पढ़ाया हूं, बात समझ में आ रहा है ना बेटा? जो टोटल बेसिक्स। अब जैसे निखिल का छूटा हुआ है, तो क्या करेगा? आदित्य से या अनुष्का से, किसी से भी, अनुष्का रेगुलर है, अनुष्का से नोट्स मांग लेगा। निखिल यस सर। आप क्या काम करो, किसी से नोट्स मांग लो। निनाद का भी छूटा है, लेट ज्वाइन कर रहा है, तो किसी से आप ग्रुप में ही मांग लो नोट्स दे देगी, आप रिकवर कर लो, यूट्यूब पे चले जाओ।
ताकि जल्द से जल्द रिकवर करके आप कंटिन्यू। अब मुझे वेट नहीं करना है किसी का, मुझे किसी का वेट नहीं करना, अब मैं आगे बढ़ना शुरू कर दूंगा, सिंगल स्टूडेंट ही क्यों ना हो मेरे पास, मुझे रिजल्ट से मतलब है, नथिंग एल्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसलिए आप लोग अब ताल से ताल मिला लीजिए, आप लोग अब रिवीजन प्रॉपरली कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा आएगा, मैक्सिमा मिनिमा के बाद इंटीग्रेशन और वेक्टर में एंट्री कर जाऊंगा, वेक्टर के बाद काइनेमेटिक्स एंट्री होगा। इतना होते होते लगभग 50-60 क्वेश्चन आपको बन ही जाना चाहिए। किससे? जेईई नीट और एनडीए का, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो चलिए आज की सभा समाप्त करते हैं, चलेगा ना? क्वेश्चन तो भेज दोगे क्या ग्रुप पे? इस तरह का डिफरेंस मतलब एप्लीकेशन बेस्ड। हाँ सर। देखो वो और क्वेश्चन है मेरे पास, मैं सामने देखा हूँ, लेकिन इसमें एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का, जो कि आगे पढ़ाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन ये भी इंटीग्रेशन का ही है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये तो इंटीग्रेशन नहीं है, हाँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का है। एक और क्वेश्चन है 2010 का, और एक क्वेश्चन है 2016 का, लेकिन तुम लोग से बन पाएगा? दे दूं, फोटो खींच के दे दूं, ट्राई करोगे? अरे यार 2007 का क्वेश्चन है, बहुत आसान, लेकिन इसमें मैक्सिमा मिनिमा पूछ रहा है, तुम पढ़ाया नहीं हो मैक्सिमा मिनिमा। उसके बाद में हाउ लॉन्ग ट्रेवल्स इतना कम्स टू रेस्ट, 2006 का भी क्वेश्चन बन जाएगा, सेम वही है। 2006 का और 2012 का क्वेश्चन एकदम सेम है, एकदम सेम है, एकदम सेम है। देखो क्या है, तुम लोग को विश्वास नहीं होता है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22, क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हो, कहाँ है 22, कहाँ गया? दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। इधर, हाँ ये है ना, देखो तो क्या वैल्यू, देखो ना नीचे का वैल्यू, एक्स का वैल्यू देखो ना क्या दिया, 40 minus 12t 40 प्लस है, 40 plus 12t minus t cube। हाँ कुछ ऐसा ही है जो अभी दिया हूं, कुछ ऐसा ही है या नहीं है? है सर। यह 2006 का क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे यार, बाय यार 24 2000 का भी क्वेश्चन वही है, 2005 का भी वही क्वेश्चन है, 2094 का भी क्वेश्चन है यार। देखो ना, देखो ये देखो, इधर देखो 23, 24, 26, देखो तो दिख रहा है? यस सर। सब वही है। तो क्या करूं, फोटो खींच के दे दूं या मैं क्लास में ही करवा दूं धीरे धीरे? सर भेज दीजिए, बना तो आपको भेज देंगे। मैं भेज देता, चलेगा ना, ग्रुप में डाल देता। चलिए आज की सेवा समाप्ति की इजाजत चाहता हूं, तब तक के लिए नमस्कार। कल लेक्चर्स नहीं हैं, कल आपको सेल्फ स्टडी करने हैं। क्या 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 जितना फाउंडेशन पढ़ाया हूं, टोटल फाउंडेशन को आपको क्या कर लेने हैं, पढ़ लेने हैं, ठीक है ना? चलो यस सर। बाय।